भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल राज किया पर बाबा साहेब अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। देश में एक बार फिर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और उनको लेकर बहस हो चुकी है, क्योंकि आने वाली 26 जनवरी को महू स्थित भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक यात्रा की शुरुआत करने की चर्चा हो रही है। यही इंदौर में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल देश में राज किया पर बाबा साहेब अम्बेडकर को वह सम्मान नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए, यहां तक कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। कैलाश जाटव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना था वो कांग्रेस ने नहीं दिया। इसके साथ ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कश्मीर में 370 धारा का विरोध किया था, तब नेहरू ने धारा लगाने की पैरवी की और बाबा साहेब का जमकर विरोध किया, क्योंकि कश्मीर नेहरू की ऐशगाह है जिसको भारत में विलीन किया जाए। यही अगर कांग्रेस संविधान को मानती है तो कश्मीर में भी देश का संविधान लागू क्यों नहीं किया गया? इससे कश्मीर में 75 साल तक देश का संविधान लागू नहीं हो पाया। इससे ही साबित हो जाता है कि कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान की अनदेखी कर रही थी, जिसे मोदी जी ने हटाकर कश्मीर में देश का संविधान लागू किया। नेहरू के लिए उनके अंतकाल के बाद उनको दफनाने के लिए जमीन दिल्ली में अलॉट की। इंदिरा जी को खत्म होने के बाद दिल्ली में अलॉट करी। राजीव गांधी के खत्म होने के बाद दिल्ली में अलॉट किया गया, उनको जमीन दी गई। संजय गांधी, उनको भी वहां पर जमीन दी गई। लेकिन बाबा साहब दिल्ली में खत्म हुए, उनको संसार याद ना करे, समाज याद ना करे, विश्व के नेता आकर उनकी समाधि पर नमन ना करे, तो उनको इंदू मिल दादर के पास मुंबई में उनको दफनाया गया, जहाँ पे इंदू मिल करके एक मिल थी, उस मिल का पूरा कचरा वहाँ फेंका जाता था। लेकिन जब हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी तो उन्होंने इंदू मिल को 3200 करोड़ रुपए में खरीद कर वहाँ बाबा साहब का परिनिर्माण स्थल बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। एक विषय और आपको बता दूं, नागपुर में ही दीक्षा भूमि है। जब माननीय नितिन गडकरी साहब हमारे मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने उस स्थल को परिनिर्माण स्थल बनाने का काम किया। एक और अभी नया चीज बता रहा हूं आपको, बाबा साहब ने जिस टाइपराइटर से संविधान का निर्माण किया था, बाबा साहब जिससे चाय पीते थे, बाबा साहब जहां सोते थे, बाबा साहब जो कपड़े पहनते थे, बाबा साहब जो कलम इस्तेमाल करते थे, वह सब चीजें चिचोली में दीमक खा रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चे के आदरणीय दुष्यंत गौतम जी बनते हैं और उनको जब पता चलता है तो 24 घंटे के अंदर वो चिचोली पहुंचते हैं और चिचोली में वो संरक्षण बनाकर पूरा काम करते हैं। और आज वहाँ पे विशाल स्मारक बन के तैयार है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को देती है। मेरा आप सब साथियों से एक और आग्रह है, ये मध्य प्रदेश की भूमि बाबा साहब की जन्मस्थली है। बाबा साहब ने यहां पर जन्म लिया, लेकिन 55 साल यहां कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने जन्मस्थली को कभी देखा नहीं। उस जन्मस्थली को ढूंढने का काम, उस मकान को निकालने का काम, केंद्र से अनुमति लेने का काम अटल बिहारी जी की सरकार में हुआ और आज वहां पे जन्मस्थली बनी है। और हर साल मध्य प्रदेश सरकार वहाँ 5 लाख लोगों का कुंभ लगाने का काम करती है और अदर स्टेट से भी वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पूरा भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी हमारी केंद्र की सरकार ने वहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी तो 3 एकड़ जमीन और कैंट से लेकर उसको वहाँ पर दी है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो कांग्रेस संविधान लेकर घूम रही है, आप कभी भी उनसे पूछना, क्या कभी वो मऊ गए हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नेता महू की जन्मस्थली पर माथा टेकने नहीं गया। ये कांग्रेस बाबा साहब के नाम से मतदान तो लेती है,
उनको मानती तो है लेकिन उनको जानती नहीं है। उनका विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंतिम सोच थी, अंतिम छोर के व्यक्ति तक समाज की वो सुविधाएं पहुंचे, वो माननीय मोदी जी की सरकार आज उस समाज को पहुंचा रही है। और कांग्रेस को ये लगता है कि हम बेजुबान लोग हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता वहां बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, कांग्रेस बेजुबानों को जुबान देने का काम करती है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के, क्या इस देश का दलित बेजुबान है? वह अपनी बात को नहीं रख सकता क्या? आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति वर्ग से देने का काम किया, अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति देने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के राज्यपाल बनाने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्रियों को बनाने का काम किया। कांग्रेस आज बताए कि ये बेजुबानों को जवान देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है, क्या यह गलत है? दलितों को जवान देना, दलितों को अधिकार देना, महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देना, ये क्या गलत है? कांग्रेस को पूछना चाहता हूं। 55 साल लोकसभा में तेल चित्र नहीं था बाबा साहब का। क्या उनको शर्म नहीं आती कि जिस विधानसभा, जिस लोकसभा को वो चला रहे हैं, वहां बाबा साहब का तेल चित्र क्यों नहीं है? वहां तेल चित्र लगाया गया। माननीय बीपी सिंह जी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, दोनों की संयुक्त सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और बाबा साहब का तेल चित्र वहां पर लगा। इतना अपमान बाबा साहब के साथ। और आज भी आपको बताते हुए दुख होता है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे उन्होंने जो नियम कानून बनाए हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया। मैं किसी वर्ग विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है संविधान में कि आरक्षण आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर और सामाजिक स्तर के आधार पर दिया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर दिया जाएगा। ये कांग्रेस संविधान को कई बार तोड़ने का काम किया। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आरक्षण धीरे धीरे इस देश में खत्म होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी बुला के सभी मुख्यमंत्रियों को बोला कि इसकी जो सोच है, आरक्षण के लोगों को जिनका लाभ मिलता है, उसको कैसे दबाया जाए। राजीव गांधी तो यहां तक बोलते थे कि ये बराबरी पर आकर बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा। ये सब बातें आज मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस आवाज देने का काम करती है, तो वो आज इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आवाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कांग्रेस ने किया? आज उनके पास कुछ बोलने का अवसर नहीं है। हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस 75 वर्ष में 2014 और 2012 जब मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के हुए, तो उन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली। संविधान तो कब का सबमिट हो चुका था इस देश में। संविधान दिवस भी सबको मालूम था, लेकिन कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस मनाया क्या? आज 50 साल के बाद हम भारतवर्ष में संविधान दिवस माननीय मोदी जी के कारण मना रहे हैं और देश जान रहा है कि ये संविधान दिवस है। संविधान को सम्मान देना, संविधान मोदी जी के शब्दों में यह हमारे लिए कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारे लिए ग्रंथ है। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसको जेब में लेके नहीं घूमते। मैं नागपुर के चुनाव में था, वहां पर जो संविधान की पुस्तक को लेके घूम रहे होंगे, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उस समय पूरी किताब कोरी थी और ऊपर सिर्फ संविधान अकेला लिखा हुआ था। ऐसी नकली पुस्तक लेके घूमने वाले लोगों को आज संविधान खतरे में नजर आता है। दलित की आवाज बन नहीं सकते, दलित को अधिकार दिला नहीं सकते और संविधान बचाने की बात करते हैं। इसीलिए भाइयों, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहूँगा
कि आप सब लोग जिस समाज का भला भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है, ऐसे लोगों का अपमान जिन्होंने किया है, मैं उनसे आपके माध्यम से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगें और स्पष्ट करें कि वो आवाज़ किसकी दबाना चाहते हैं। आज़ादी से लेकर जो लोग बेचारे दबे कुचले थे, आज वो संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस उनकी आवाज़ दबाना चाहती है? बस इतना विषय मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था और बाकी का विषय। नमस्कार। आने वाली संक्रांति पर्व की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हम जिस विषय को लेकर आपके बीच में हैं, यह विषय जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक जिस विषय को लेकर कांग्रेस ने शासन किया है और जिस विषय को लेकर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि लिखी है, वह हमारे परम सम्मानीय इस देश के अर्थशास्त्री, इस देश के दलितों के मसीहा, आर्थिक रूप से भारत को मजबूती देने का काम जिन्होंने किया, ऐसे परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और निर्माण ही नहीं किया बल्कि इसको लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से इस देश में 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस ने दलित समाज के साथ में सिवाय मत लेने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान मिलना चाहिए। समय समय पर उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब जब संविधान सभा में थे तब नेहरू जी ने उनके द्वारा प्रस्तावित कश्मीर में 370 धारा नहीं लगना चाहिए, ऐसा विषय जब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया तो नेहरू जी ने उसका घोर विरोध किया था, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि उनकी जो कश्मीरवादी, जो उनकी ऐशगाह है, उसको भारत में विलीन किया जाए और भारत का संविधान वहां पर लागू हो। जब वहां 370 लगी तो आप सबको जानकर यह दुख होगा कि 2023 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35A हटाई, तब वहां पे हमारे देश का संविधान लागू हुआ 75 साल बाद। यही कांग्रेस बोलती है हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान को मानते हैं तो संविधान के अधिकारों को कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया गया? आज वहां पे लोकतंत्र के हिसाब से जब चुनाव होता है, संविधान के हिसाब से चुनाव होता है, तो 8 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के जीत के आते हैं, जो 75 साल में कभी उनको वहां पे आरक्षण नहीं मिला। जिनको अपने काम करने का, परिचय देने का, पात्र होने का, कश्मीर की नागरिकता होने का, राज्य स्टेट का दर्जा मिलने का, केंद्र सरकार की योजना मिलने से 75 साल जो लोग वंचित रहे, ऐसा कांग्रेस को पूछना चाहिए कि वो संविधान के बारे में क्यों ऐसा बोलते हैं। ये तो व्यक्ति, एक स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात करें तो बाबा साहब को कांग्रेस ने 2 बार धोखा दिया। कांग्रेस ने भंडारा में और बॉम्बे के महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से हराने का काम किया, आप ताज्जुब करेंगे कि नेहरू जी खुद नागपुर में एक होटल में बैठकर भंडारा में जब चुनाव चल रहा था तो वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि वो कभी भी लोकसभा में ना जा पाए, और यह कांग्रेस ने नहीं होने दिया। यह दलित समाज के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दो व्यक्ति नेहरू जी के मंत्रिमंडल में ऐसे थे जो कि राज्यसभा से आए थे और इनको कांग्रेस ने कहीं से समर्थन नहीं दिया था, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर उन दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दिया। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।